गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप गौतम। और आप जैसे जानते हैं कि 2 दिन से आपको क्लासेस दी जाती है क्लास 12 की, और उसी को देखते हुए आज क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। आज हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप कक्षा 10th का देखते हैं, तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना हम लोग को क्लास 10th के, उसके बारे में आज पूरा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो पहला आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो चैप्टर आपका रहेगा, सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ेंगे वो रहेगा आपका चर राशि। क्या पढ़ेंगे? चर राशि, अर्थात इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर की बात करें, तो वो चैप्टर आपका रहेगा, क्या रहेगा? द्विघात समीकरण। क्या रहेगा? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण। और आपका चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम रहेगा, उसका नाम है आपका बहुपद। बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे। और पांचवा चैप्टर का नाम जो रहेगा आपका, उसे बोला जाता है क्या? उसे बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं भाई। तो समांतर श्रेणी आपका रहेगा। उसके बाद छठा चैप्टर जो रहेगा आपका, वो आप पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। और त्रिभुज। और उसके बाद आपका जो सातवां चैप्टर रहेगा उसे बोलते हैं वृत्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नहीं, सातवां चैप्टर आपका त्रिभुज। त्रिभुज के बाद एक चैप्टर और आपका रहेगा त्रिकोणमिति रहेगा। क्या रहेगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति रहेगा। इसके बाद आपका 8वां चैप्टर की बात कर लें तो वो आपका रहेगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये हो गया इतने टॉपिक। और उसके बाद 9वां जो चैप्टर रहेगा उसे बोलते हैं हम लोग वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। और वृत्त से संबंधित 10वां चैप्टर जो रहेगा आपका, वृत्त से संबंधित। और उसके बाद जो आपको 11 चैप्टर रहेगा उसका नाम रहेगा पृष्ठों का आयतन। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर रहेगा 11 के बाद अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12वां चैप्टर कौन सा रहेगा? तो 12वां चैप्टर में आप लोग पढ़ लेंगे सांख्यिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी। उसके बाद 13वां चैप्टर जो आपका रहेगा प्रायिकता पढ़ेंगे। तो ये इतने टॉपिक आपका इतने चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज आपको स्टार्ट करेंगे क्या? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज के। और सिलेबस में आपको यही सीरियल से पढ़ाया जाएगा टोटल ए टू जेड। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए? संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है भाई, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो संख्या होती क्या है। संख्या आप लोग को देखो, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। मतलब काउंटेबल का मतलब ये होता है कि जो हम गिनने में यूज करें। किसमें यूज करें? गिनने में प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज गिनने के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल। तो काउंटेबल आप लोग देखो जानते ही हो। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिनने में प्रयोग ना कर सके। तो देखो संख्याएं जो नंबर होती है हमारे पास कितने प्रकार की होती है भाई? तो 2 प्रकार के नंबर होती हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है क्या? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक, सॉरी यहां पे हो जाएगा वास्तविक संख्या। और दूसरा जो रहेगा काल्पनिक संख्या रहेगा। क्या रहेगा? काल्पनिक संख्या। और यहाँ पे संख्या और ये भी। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। बस इतनी बात याद समझिएगा कि वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है भाई कि यहाँ पे जिसको हम गिनने में, अर्थात जिसे हम वास्तव में यूज करने के, यानी कि उसको देख सकते हैं। जैसे मान लो आपको हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सब क्या है? इमेजिनरी नहीं है, इसमें वास्तविकता है। ये आपको पहले से ही बताया गया। तो वास्तविक संख्या को मतलब गिनने में यूज करना। और जैसे आपका हो गया काल्पनिक का मतलब हो गया है,
और फाई, डेल और ये सब जब आएगा तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या। जैसे आपको एक थोड़ा सा 2 मिनट की कहानी बता देते हैं कि वास्तविक मतलब कोई लड़का है जो उसको कल्पना करता है, कोई लड़का कल्पना क्या करता है, कह रहा वास्तव में, मतलब ऐसे वह काल्पनिक करेगा कि जैसे मान लो कि मेरी शादी कैटरीना से हो रही थी, क्या ये रियल है क्या, नहीं, तो वो सिर्फ कल्पना कर सकता है। तो जो कल्पना करेगा तो उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और जो मतलब वास्तविकता जो हो सकता है, जो संभव होता है, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हम आप लोग को इसी के आगे बढ़ाते हैं, इसी में देखते हैं आगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पे हम चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या भाई कितने प्रकार की होती है, तो आप जानते हो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होती है क्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय, और एक को बोलते हैं अपरिमेय, एक को बोलते हैं अपरिमेय। तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या को अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इसकी 3 बातें आपको याद रखना है। पहली स्टार्ट, तो ये हो गया आपके पास परिमेय संख्या और अपरिमेय। और परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आप लोग जानते हैं, इसको हम वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, अर्थात यहाँ पे एक बात और याद रखना है, जहाँ Q इक्वल नॉट 0 ना हो। उसके बाद सेकेंड बात की बाद यहाँ बात कर लेते हैं, ये शांत संख्या होती है। क्या होती है, शांत संख्या होती है। कौन, परिमेय संख्या शांत होती है। इसके बाद ये बात करने, इसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, पूर्ण रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कौन कौन सी, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वो होती है शांत संख्या, और उसके बाद पूर्ण संख्या। यही का विपरीत सेम टू सेम जैसे हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, पहली बात ये जान लो कि ये संख्या जो होती है, ये हमें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला आप लोग देखिए, ये क्या होती है, अशांत संख्या होती है। क्या होती है, अशांत संख्या होती है। इसको जो है, ये आपकी जो संख्या रहेगी, ये पूर्ण रूप में नहीं होती है। किसमें, पूर्ण रूप में नहीं होती है, पूर्ण रूप में नहीं होती है। एक बात आप लोग को तीनों में के तीनों टॉपिक बता जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। आज के टॉपिक इतना ही पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद कल आपको जो सिलेबस का टॉपिक रहेगा, इसमें से आपको चर्चा करेंगे और इसके आगे सिलेबस में अकॉर्डिंग बढ़ाते रहेंगे। जैसे देखते हैं आप लोग, तो सबसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं एग्जाम्पल देकर, क्या परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे देखते हैं भाई, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पहली बात जान लो। जैसे यहाँ पे 7/3 है, तो 7/3 की बात करें तो हमारे पास ये 7, ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया Q। तो ये हमारा कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ना होकर के ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। आप लोग जान गए हो। जैसे यहाँ पे हम 7 लिख दिए, 7 के पास में 1 ले लो, तो ये P और ये Q, ये भी हमारी कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम कह दें कि ये बताइए √9 आ जाए, क्या हो जाए, √9, तो √9 परिमेय है क्या, परिमेय है। तो आप जानते हो 3 तरीके क्या होता है, 9, तो 3 बाहर आ सकता है, या 3 × 3 लिख के अगर जिसका पेयर बनता है वो बाहर आएगा तो बन जाएगा 3। तो ये भी हमारे 1 मान सकते हो, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम ये समझते हैं परिमेय क्या होती है, कोई भी चिन्ह है, क्या बात कर लिए हम, चिन्ह का मतलब जैसे मान लो सिंबल कोई भी रहेगा, जैसे हो गया है स्टार आ गया, या मान लो स्टार भी हो गया, या जो भी आएगा, जितने भी चिन्ह आता है वो सब अपरिमेय में आता है। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, जो हर बार कंपटीशन में, अच्छे कंपटीशनों में पाई की वैल्यू पूछे जाते हैं। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है, 22/7। लेकिन ये बताओ, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, पाई अगर आएगा तो अपरिमेय में आएगा क्योंकि चिन्ह रहेगा, लेकिन 22/7 जब आएगा तो ये P है, ये Q है, हमारा ये हो जाएगा क्या, परिमेय हो जाएगा। ये बात आपको इतना क्लियर रखना है।
कल हम टॉपिक परमेय संख्या के आगे से चर्चा करेंगे। परमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया आप लोग बुक में देखिएगा। परमेय संख्या को जब बात कल पढ़ाएंगे इसके बारे में परमेय संख्या, और उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू पर डे क्लास आपको दी जाएगी। ठीक है, इतना ही आज के लिए। थैंक यू बच्चों, और कल यही टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा।